जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही है, हम सब पढ़ रहे हैं एयरफोर्स नॉन कॉम्पोनेंट इनटेक 1 2026, जिसमें हम सौरमंडल के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। सौरमंडल का पहला क्वेश्चन, इस पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए पृथ्वी राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि पृथ्वी से नज़दीकी ग्रह कौन है। तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है। तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है, ऑप्शन बी राइट होगा। सबसे नज़दीक बुध है और सबसे दूर वरुण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि किस ग्रह का घूर्णनकाल सबसे लंबा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि किस ग्रह का घूर्णनकाल सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा घूर्णनकाल शुक्र का है, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है। तो शनि के चारों ओर धूल और बर्फ के छल्ले पाए जाते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि किस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है। तो पहले बृहस्पति का सबसे ज़्यादा ग्रह होता था, लेकिन इस समय के डाटा के अनुसार शनि का सबसे अधिक उपग्रह है, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि शुक्र ग्रह किस दिशा में घूमता है। तो शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है। और क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है।
तो बृहस्पति का सबसे गुणन तेज है, इसीलिए ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि किस ग्रह सूर्य किस गैस से बना है? तो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि ट्राइटन है किस ग्रह का उपग्रह है? तो ट्राइटन है वह वरुण का उपग्रह है, ऑप्शन बी राइट होगा। ट्राइटन वरुण का उपग्रह है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कि टाइटन, वह ट्राइटन था या टाइटन है? तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन शनि का उपग्रह है, ऑप्शन ए राइट होगा। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर बताने में गलती हो जाता है, तो यदि आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पिन कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है कि सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है कि किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? तो बृहस्पति पर दिन सबसे छोटा होता है, क्योंकि इसका गुणन सबसे अधिक है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है कि पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? तो पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगा दिए, इसीलिए ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है कि चंद्रमा को पृथ्वी का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का एक चक्कर पूरा 27.3 दिन में लगाता है। 27 दिन और कुछ घंटे लगता होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए आधा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी 25 क्वेश्चन बाकी है। चलिए पढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि प्लूटो को अब ग्रह क्यों नहीं माना जाता है? तो प्लूटो को अब ग्रह क्यों नहीं माना जाता है? तो यह आकार में छोटा था, यह अजीब कक्षा था, यह सभी ग्रहों के कक्षा को काटता था, इसलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी, ऑप्शन डी राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था, ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, केपलर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है कि पृथ्वी की धुरी कितनी डिग्री झुकी है? मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपनी डिग्री पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऑप्शन बी राइट होगा, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है कि
धू